स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर टू आइंस की। यहाँ पर हेक्सा एक्वा कॉपर टू आइन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, हेक्सा एक्वा, यानी कि इसका मतलब है कि एक्वा होता है H2O, ठीक है, वाटर। वाटर एज लिगेंड जो होता है वो एक्वा उसके लिए नेम लिखते हैं, और ये हेक्सा मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा कॉपर। कॉपर इस तरह से हमने लिखा, लेकिन कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 की शो करेगा। इसकी वजह से हमारे पास ये पूरा एक आइन बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइन। इसके रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्सिल आइंस के साथ, यानी कि अगर हम कोई बेस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कौन सी बेस यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लें, ठीक है, NaOH। तो हम देखते हैं इसके अंदर से ये सोल्यूशन में क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आइंस रिलीज करेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोक्सिल आइंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाएगी यहाँ पर। अब होगा ये कि जो हाइड्रोक्सिल आइंस है वो एज बेस एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइन है, ये जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है या एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो होगा ये कि ना, ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस है ये इसके अंदर से क्या करेंगे, इसके अंदर से जो है वो प्रोटॉन्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर से इतने प्रोटॉन्स निकालेंगे जितने इस आयन को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बनेगा, CuH2O, ठीक है। अब कितने इसमें से जो है वो हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, और देखें देखें जब हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे तो वो जो H2 होगा उसमें से हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं तो OH बचता है, तो यहाँ OH एज लिगेंड रह जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर 2 होंगे, तो ये देखिए -1 × 2 हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और हम देखते हैं कि 2 को हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो -1 × 2, इसका मतलब है कि 6 H2O में से 2 जो है वो OH रह गए, बाकी 4 ये हमारे पास H2O ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +2 है और यहाँ पे -1 × 2 है और यहाँ बीच में 0 है, तो ये ओवरऑल एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या हासिल हो रहा है, हमें एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हासिल हो रहा है। और इसके हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, इसके हमारे पास यहाँ पर ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लू पीपीटी हमने यहाँ पर लिख दिया। और साथ में देखें अब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आइंस निकले हैं, तो 2 हाइड्रोजन आइंस जो है वो यहाँ से निकल गए और वो जो है वो 2 हाइड्रोक्सिल आइंस के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे H2O आएगा और वो भी साथ में 2 हम लगा देंगे, क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और यहाँ पर हमें रीजन पता है। अब देखें यहाँ पर जो बेस है ना, क्योंकि ये OH आइंस जो एज बेस एक्ट करें, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस है या ये हाइड्रोक्सिल वाला ग्रुप है जो एज लिगेंड एक्ट कर रहा है, वो ये वाले नहीं है, ठीक है। ये तो बेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये वाले जो है इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने आगे बनाया है H2O, ठीक है। ये वाले नहीं है, ये इसी के H2O जो कन्वर्ट हो गए OH में, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस लूज करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं कि थोड़ी ग्राफिकल इमेज इसका देख लेंगे हम। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जब ये वाला जो हमारे पास सोल्यूशन था किसका था, ये हमारे पास हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइंस का सोल्यूशन था। जब इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, यानी कि हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, हम इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आइंस का को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं ब्लू प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, जिससे हमें पता चला कि हमारे पास क्या बन गया है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास जो है वो यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये रिएक्शन नंबर 1 था, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हाइड्रोक्सिल आइंस की बात की थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। अमोनिया को अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं इसी आइन के अंदर, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि अमोनिया जो है ये 2 तरह से एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, ठीक है, और एसिड के तौर पर भी, सॉरी, लिगेंड के तौर पर भी ये एक्ट कर सकता है। एसिड के तौर पे तो हमारे जो आइंस हैं वो एक्ट करेंगे जब हमारे पास बेस जो है वो मौजूद होगी, यानी या हम बेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जब अमोनिया को हम एक कंट्रोल्ड अमाउंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है कॉम्प्लेक्स आइंस, और साथ में हमने क्या किया, अमोनिया को इंट्रोड्यूस करवाया एज कंट्रोल्ड अमाउंट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये कंट्रोल्ड अमाउंट में हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और तो ये क्या करेंगे, ये एज बेस एक्ट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या करेंगे, बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जिस तरह ऊपर हमारे पास बना था ना, यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो हासिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। और
साथ में क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं अमोनियम आइंस, ठीक है, यहाँ पर बन गए अमोनियम आइंस NH पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो अमोनिया था इसने बेस के तौर पे जब एक्ट किया और ये हमारे पास यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा था, तो इसमें से फिर से हमारे पास इस तरह ऊपर हम देखा था कि हाइड्रोजन आइंस निकले, तो वो हाइड्रोजन आइंस जो है वो इसके साथ गए, ठीक है, इस अमोनिया में गए, मतलब इस अमोनिया ने ले लिया उस हाइड्रोजन आइंस को, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये H पॉजिटिव आइंस, और हम देखते हैं कि एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पर उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने देखा था, और साथ में यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो अमोनियम आइंस बन गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एज लिगेंड कैसे एक्ट करेगा। एज लिगेंड एक्ट के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन था इसमें, ठीक है, और यहाँ पे अब हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे अमोनिया एज लिगेंड कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे, जो हमारा कॉपर आइंस है इनको हम लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ से हम कॉपर आइंस ले आते हैं और इनका रिएक्शन यहाँ पर करवाएंगे अमोनिया के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को जो है ना वो एक्सेस अमाउंट में अगर हम लें, ठीक है, यानी कि कॉपर आइंस का रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्सेस अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एज लिगेंड एक्ट करेगा और उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। और किस तरह से इनकॉर्पोरेट होगा, हमारे पास यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि हमारे पास कॉपर तो इसी तरह होगा, साथ में क्या होते हैं टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन और डाई एक्वा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा क्या होगा, डाई एक्वा, ठीक है, कॉपर 2 आइंस, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गए। और साथ में क्या चीज बनती है, साथ में हमारे पास वाटर की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास रिएक्शन उस वक्त होता है जब हम देखते हैं कि हम अमोनिया को एक्सेस में यूज करें। अब देखें एज लिगेंड इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है क्या चीज, अमोनिया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कॉपर 2 आइंस बन जाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में। और हमारे पास एक डीप ब्लू सोल्यूशन आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास ब्लू से प्रेसिपिटेट साइड से, लेकिन डीप ब्लू सोल्यूशन आ जाता है फिर हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो 4 लगा देंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब्स में अगर हम परफॉर्म करेंगे तो किस तरह से आएगा हमारे पास, ये हम देख लेते हैं। ये इस तरह से होगा कि हम देखते हैं ये हमारे पास मौजूद थे हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइंस, इसके अंदर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया डाली, तो देखें ये हमारे पास क्या चीज आ गए, ये हमारे पास आ गए प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये आ गए प्रेसिपिटेट्स। और इन प्रेसिपिटेट्स के अंदर मजीद हमने अमोनिया डाला, यानी कि इसका मतलब एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डीप ब्लू सोल्यूशन, ठीक है, डीप ब्लू सोल्यूशन, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट्स नहीं है, ये क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, SOLN लिख देंगे सोल्यूशन के लिए हम, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक और रिएक्शन, अब हम देखेंगे कार्बोनेट आइंस के साथ। अगर हम रिएक्शन देखें किसका, हम यहाँ पर हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइंस का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आइंस यहाँ से ले आए, ये हमारे पास रिएक्शन अब क्या होगा, रिएक्शन नंबर 3 हम देखते हैं, ठीक है। और हम इसमें हम देखते हैं कि जब कार्बोनेट आइंस के साथ रिएक्शन होगा, कार्बोनेट आइंस -2 के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है, जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो सिंपली हमारे पास डीप नहीं ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो किस चीज की वजह से आते हैं, वो हमारे पास आते हैं क्योंकि यहाँ पर बन जाता है कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट आ जाता है, और इसके यहाँ पर हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, तो हम लिखते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। और यहाँ पर हम एक चीज देख लें कि ये हमने कहा कि ये एसिडिक होता है, ठीक है, और ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को जो की फॉर्मेशन कर सके। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर आइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपर आइंस जो होते हैं वो कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस है ना, वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये जो आइंस हैं ये रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट के साथ और क्या बना लेते हैं, कॉपर कार्बोनेट बना लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, किस तरह से आएंगे, यहाँ पर हम जो है वो भी देख लेते हैं, ये हम देख लेते हैं, इस तरह से हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना।
अब हम आ जाते हैं एक और रिएक्शन की तरफ और उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर। अब ये रिएक्शन नंबर 4 है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 में हम रिएक्शन किसके साथ, अच्छा ऊपर हमने देखा था कार्बोनेट के साथ, यहाँ कार्बोनेट लिख देते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि क्लोराइड आयंस के साथ जब रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्लोराइड आयंस के साथ जब रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं जिस तरह से यही जो हमारे पास मौजूद है, क्या चीज मौजूद है, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयंस जो मौजूद हैं, इनका रिएक्शन होगा किसके साथ, क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ। और हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये क्लोराइड आइंस रिलीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, कॉपर क्लोराइड आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाता है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, +2 की उसमें होगा और यहाँ पे ये -4, तो ये हमारे पास -2 के आइंस आ जाएंगे, ठीक है। और हम देखते हैं ये रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि ये रिएक्शन जो होता है ना, ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल होता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन को मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह का सा होता है। हमारे पास सोल्यूशन ग्रीनिश सा कलर का सोल्यूशन होता है, इस तरह से ये आ जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अब सोल्यूशन है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास कॉपर टेट्राक्लोराइड भी होते हैं, ठीक है, -2 के आइंस। और साथ में इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर हेक्सा एक्वा कॉपर 2 के आइंस भी जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि दोनों चीजें इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं और ये एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और यहाँ पर हम बेसिकली क्लोराइड आइंस के रिएक्शन की बात करें, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ सिंपली क्लोराइड आइंस लिख देते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो है वो वाटर की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा किसके साथ, जब हम देखते हैं क्लोराइड आइंस के साथ रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं और उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये रिएक्शन नंबर 5 है, इसमें हम आयोडाइड आइंस के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो ये जो हमारे पास आइंस मौजूद हैं कॉपर के, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस, ये हम देखते हैं कि हमारे पास जब इनका रिएक्शन होता है किसके साथ, हमारे पास इनका रिएक्शन होता है आयोडाइड आइंस के साथ। तो बेसिकली होता क्या है कि ये रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास यहाँ पर जो कॉपर के आइंस होते हैं ना, वो एक्चुअली रिएक्ट कर रहे होते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस है, ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आयोडाइड आइंस के साथ, और कॉपर आयोडाइड बना लेते हैं और साथ में आयोडीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन बन जाती है। तो ये रिएक्शन होता है और हम देखते हैं कि जो ये आयोडाइड आइंस हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉपर को कॉपर 2 पॉजिटिव से ये कॉपर +1 में ये जो है वो क्या कर देते हैं, 1 पॉजिटिव आयन में जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। और आयोडीन खुद जो है वो क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयोडाइड आइंस और दूसरों को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आता है, कॉपर आयोडाइड आ जाता है, ठीक है। तो ये भी इनका एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि सिंपली हम कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस ही लिख देते हैं जब यहाँ पर रिएक्शन सिर्फ इनके साथ है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, ताकि ये इक्वेशन है हमारे पास बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास अच्छा यहाँ पर इसके भी हम देख लेते हैं कि होता क्या है कि हमारे पास इसी तरीके से इसके भी आ जाते हैं कि फाइनली जो रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास इस तरह से हम देख रहे हैं कि आयोडीन का सोल्यूशन हो गया ये, ठीक है, और साथ में कॉपर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने रिएक्शन देखा हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयंस का।